नंबर का एसिड जो आएगा, इस एसिड का नाम होगा बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड, ठीक है, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड जो है ना, ऐसा दिखेगा तुमको कुछ, ये एसिड है। इस एसिड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा, तो बीटा पे कीटो है, तो बीटा कीटो एसिड हो गया ये, बीटा कीटो एसिड, ठीक है। बीटा कीटो एसिड को जब तुम अपन लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा CH3 CO CH3, यानी कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, एक तरह से कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, साथ में बाहर निकल गया CO2। मैकेनिज्म में देख लेते हैं क्या ट्रांजिशन स्टेट बना है भाई। तो मैकेनिज्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइक्लिक अंदाज में बना लेते हैं। तो यार दिस इज CH2, ये हो गया बेटा C, and this is your double bond O, and this is your CH3, okay, and यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, दिस इज your O, and this is your H, इस तरह से बना लिए। यानी कि मैकेनिज्म विल इन्वॉल्व 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, एप्पल पेंसिल बैटरी लो, ओके। मैकेनिज्म इन्वॉल्व 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन कैसे हो रहा है वो समझ लो। ट्रांजिशन सिंपल हो रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये H ये गेन कर रहा है, ठीक है। ये वाला अगर हम बात करें, ये H गेन किया, ये उसके बाद CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो CO2 कैसे बाहर निकालोगे यार, CO2 बाहर निकाल देना है आपको। तो CO2 कैसे बाहर निकलेगा, देख लो कैसे बाहर निकलेगा। तो ये वाला अगर हम लोग बात करें, कलर अलग ले लो, यहाँ CO2 को तुम लोग थोड़ा साइक्लिक अरेंजमेंट करके बाहर कर देना है। तो CO2 बाहर करने के लिए किस तरह से कैसे एरो दिखाएंगे और थोड़ा सा समझ लेना है। तो ये ऑक्सीजन क्या किया, H+ को गेन किया, ठीक है। तो अगर ये H+ इधर गया तो ये H+ इधर गया, मान लो इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये मान लो ऐसे गया, ठीक है, CO2 ये बॉन्ड ऐसे टूट गया और ये वाला बॉन्ड को ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बस दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 MCTS बना, और 6 MCTS जब बना तो इनोल बनता हुआ आपको दिखेगा, इनोल। और इनोल क्या कर जाएगा फाइनली, टॉटोमराइज कर जाएगा, ठीक है। और टॉटोमराइज करने के बाद ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इनोल जो है वो टॉटोमराइज करके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 CO CH3 और बाहर निकल गया यार CO2। बीटा कीटो एसिड में याद रखना कीटोन बनता है, कीटो बीटा कीटो एसिड में कीटोन बनता है, ठीक है, वाया द फॉर्मेशन ऑफ 6 MCTS, ठीक है। इस सब का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, बस अरेंजमेंट इस तरह से साइक्लिक दिखा दिए जाते हैं। चलो नोट करो, पहला एसिड है, पहला एसिड बा, पहला एसिड, चलो जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, तब तक पेंसिल चार्ज हो जाए। भाई होमवर्क के लिए हम रोज बोलेंगे नहीं अपने आप, होमवर्क मिले खींच खाच के भेज देना। हम यहाँ पे तुम लोग 1 क्लास 2 क्लास का बच्चा को नहीं पढ़ा रहे, पहले बता दे रहे। जो सत्यम मूड स्विंग अभी तुम देखा नहीं है कितना भयानक होता है मेरा, अभी तुम लोग खाली ट्रेलर देख रहा है, पिक्चर भी पूरा बाकी है। हम रोज नहीं बोलने जाएंगे।
तो तुम लोग बोलना चचा मेरे विधायक हैं, तो चचा तुम्हारे विधायक है तो मेरे भी चचा विधायक है, दोनों के चचा विधायक है तो दोनों का दोस्ती करवाया जाएगा। तो तुम्हारे चचा विधायक तो मेरे भी चचा विधायक। हम फिडजी में जब पढ़ाते थे तो वहां पे हिम्मत किसी का नहीं रहता था, जिसको बाहर निकाल दिए तो बाहर हो गया क्लास से मेरे, ठीक है ना। 10-10 घंटा जब क्लास ले लेते थे, 8-8 घंटा जब वहां क्लास चलता था, तो किसी का बेटा हो, हम लोग पागल आदमी है, सनातनी आदमी है, ना आगे पीछे सोचते नहीं है ज्यादा, खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है पाने के लिए है, ठीक है। तो वैसा आदमी लोग बहुत खतरनाक होता है, तो हम भी वैसे ही आदमी है, याद रखना। खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, खोने के लिए तुम्हारे पास है, तुमको सोचना पड़ेगा, हमको नहीं सोचना है। चलो यार जल्दी लिखो। 11 नंबर कैसे हुआ? 11 नंबर कैसे हुआ? हीट किए तो ये बन गया यार, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, वैसे ही होगा और कैसे होगा? सर वो नहीं, 11 नंबर थोड़ी है। क्या है? 11 नंबर नहीं है, जो भी नंबर है वो नंबर कर दो, हमको 11 नंबर लगा तो 11 लिख दिए। कितना नंबर होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 होगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी, लेट नहीं, लेट नहीं, लेट नहीं मांगता। ओके। सबका हो गया डन? यस सर। चलो 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 चलो, पेंसिल को निकाला जाए। 12 नंबर, बीटा, बीटा इमाइनो एसिड, सेम है बीटा इमाइनो एसिड का, ठीक है। बीटा इमाइनो एसिड क्या होगा? इमाइन मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमाइन? इमाइन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, 10 बार बता चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमाइन? इमाइन में क्या होता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? NH2 NH2 होता है इमाइन में। तो अमाइन में क्या होता है फिर? सर NR2। NR2 होता है। वाह रे वाह, सही में तुम लोग ना। इमाइन मतलब होता है सी और अगर हम सर बात R करें C सी H और एन डबल के बॉन्ड बीच में NH डबल बॉन्ड होता है तो उसको इमाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हम कम से कम 75 बार बता चुके हैं, ठीक है। 76वां बार बताएंगे जब, तो मेरा गुस्सा का, मूड स्विंग का, सत्यम बहुत हालत खराब हो जाएगा उस समय, उस दिन, याद रखना। ये आखिरी बार बता दिए इमाइन का मतलब। टॉटोमेरिज्म में भी इमाइन आया था, और भी बहुत जगह इमाइन आया है। आज 76वां बार इमाइन आ गया है, 75वां बार आ गया, 76वां बार तुम लोग बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। हीट किए CO2 बनेगा, जैसे जैसे बीटा कीटो को किए थे, ठीक है। और यहाँ पे इमाइन बन जाएगा, ठीक है, इमाइन बन जाएगा। तो दिस इज इमाइन, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। नोट करते जाओ तेजी से। हीटिंग इफेक्ट्स ऑन बीटा इमाइनो एसिड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन बीटा इमाइनो एसिड्स। बीटा अमाइनो, इमाइनो और बीटा कीटो सेम है, बीटा इमाइनो बीटा कीटो सब सेम है। थोड़ा है भाई, हो गया डन। बीटा इमाइनो बीटा कीटो,
एक में इमाइन मिला, एक में कीटोन मिला। सेम यहाँ पे भी वही 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा सकते हो। CH3 है, ठीक है, और क्या किए थे, CH3 है, यहाँ पे C दिखा दो, ठीक है। सेम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग। ये हो गया C डबल बॉन्ड NH, यहाँ हो जाएगा यार ये CH3, ये हो गया तुम्हारा CH2, ये हो गया तुम्हारा C, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा O, ये हो गया H, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ बेटा निकल गया CO2 बाहर, और CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया तुम्हारा NH2, ठीक है। तो ये फिर टॉटोमराइज कर जाएगा, इट विल शो टॉटो 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 हो जाएगा, टॉटो। तो टॉटो में हाइड्रोजन इधर, और अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड इधर, तो CH3, ये आ गया तुम्हारा यार C डबल बॉन्ड NH, एंड दिस इज CH3, दैट इज इमाइन। यहां भी mechanism involves 6 MCTS. Mechanism involves 6 MCTS. Mechanism involves 6 MCTS. हावड़ा ब्रिज बिना पिलर पे खड़ा है। चलो चलो नोट करो जल्दी। हो गया यार, लिख लिए? नंबर बताओ जी अर्पित राज, हम 12 नंबर लिख दिए हैं। CN 9 है। अच्छा ये 9 है, अच्छा 9 कर लो तो। हो गया, लिख लिए? यस सर। चलो चलो, बीटा इमाइनो हो गया। 10 नंबर वाला एसिड लेते हैं। देख लो, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सब एक ही टाइप का है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड। तो बीटा गामा पे पहले क्या था, बीटा गामा पे C डबल बॉन्ड होता, फिर बीटा गामा पे क्या हुआ, C डबल बॉन्ड N आया, अब बीटा गामा पे C डबल बॉन्ड C आएगा, यानी ऐसा एसिड। ट्रेंड पकड़ लिए होगे तो CH2, दिस इज यार CH2, दिस इज यार C डबल OH, समझ में आया? ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। प्रोडक्ट तो तुम लोगों को मालूम चल ही गया होगा। मान लो दिस इज कार्बन 14, ये कार्बन 14 है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा, CH3 बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और यहां आ जाएगा CH3, बट ये वाला कार्बन कौन सा रहेगा, कार्बन 14। समझ में आया बात? यस सर। वही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बाबू लोग बना देना है। 6 मेंबर का डबल बॉन्ड यहाँ दिखा देना है, यहाँ पे CH2 दिखा देना है, यहाँ पे C दिखा देना है, यहाँ पे O दिखा देना है, यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ H, फिर वही होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट हो गया, तो दिस इज कार्बन नंबर 14। तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व 6 MCTS, मैकेनिज्म इन्वॉल्व 6 MCTS, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व करेगा। और बेटा यहां बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3,
लेकिन ये होगा कार्बन 14। यानी कि याद ये रखना है कि हाइड्रोजन विल ट्रांसफर्ड टू कौन सा कार्बन, अल्फा बीटा गामा? गामा कार्बन सर, गामा कार्बन। क्लियर सबको? यस सर। तो 8, 9, 10 बीटा कीटो, बीटा इमाइनो, बीटा गामा अनसैचुरेटेड में कहानी जो है एक जैसा चल रहा है। कहानी जो है वो एक जैसा चल रहा है, कोई अंतर नहीं है कहानी में। गर्मी में कॉफी नहीं पीना चाहिए, और गर्म कर देता है बॉडी, अनकंफर्टेबल हो जाता है सील सुबह सुबह। अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, गर्मी। चलो हो गया हो गया हो गया, डन डन, जल्दी बोलो। नहीं सर। लेबलिंग देखते हुए चलना है, लेबलिंग। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, अल्फा, ये हो गया तुम्हारा बीटा, ये हो गया तुम्हारा गामा। हो बीटा कीटो, बीटा कीटो, बीटा इमाइनो। आ हावड़ा ब्रिज। तुम लोगों को पता, हावड़ा ब्रिज बिना पिलर पे खड़ा है, ये हमको आज पता चला गाना सुन के। गजब गाया है भाई, लेकिन क्या सुर, क्या ताल, क्या सुर है, क्या ताल है। क्लास 3 में ही पढ़ाया था ये सब। हमको आज डीपीएस गाना से पता चला, गाना से। हावड़ा ब्रिज बिना पुल पे खड़ा। आप भी डीपीएस में पढ़ते तो आपको पता रहता। डीपीएस में पढ़ते तो पता रहता। आई एम वेरी लकी दैट आई एम नॉट इन्फेक्टेड विद डीपीएस वायरस। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो। थोड़ा है, थोड़ा है। हो गया, लिख लिए? अरे हो गया। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। हम्म चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर हो गया यार, नंबर बताओ। 10 हो गया ना? 11। हाँ, थोड़ा सा 10 के बाद 11 पे आएंगे। अब 11 वाला थोड़ा एसिड चेंज हो जाएगा। ये होगा बीटा, ठीक है, ये होगा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, तो पहले 11 नंबर लिखने से पहले लिख लो, हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन हाइड्रोक्सी एसिड, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन हाइड्रोक्सी एसिड। बेटा लोग और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑन हाइड्रोक्सी एसिड हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम एक छोटा टॉपिक
आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मतलब एक्चुअली थोड़ा सा ये टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी हम तो खाली एक रिएक्शन याद दिला दे रहे हैं जो क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिज्म के साथ। नाम है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर जहां बनता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है यार, थोड़ा सा तुम लोग अगर ध्यान दो तो आर मान लो है एसिड है और मान लो दारू है, मान लो मीडियम हम लोग न्यूट्रल ही ले लिए, तो यहाँ पे यार ईस्टरवा बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म है यार, तो मैकेनिज्म जो है वो तो डिटेल में देखेंगे, अभी हल्का फुल्का तुम लोगों को समझा दे रहा है। ये OH, ये हो गया R डैश OH, इसके पास लोन पेयर है, ये जाके इस पर अटैक करेगा, ये OH यहाँ से SNAE करके बाहर निकलेगा, तो SNAE हुआ और फिर ये बन गया RCO, R डैश H पॉजिटिव, OH माइनस जो निकला वो H प्लस को बाहर निकाला, बेटा तैयार है तुम्हारा ईस्टर। ये इसलिए बताया क्योंकि अभी जो आने वाला रिएक्शन है उसमें लोग स्टेरिफिकेशन ही करा रहे होंगे, हीटिंग जब कर रहे होंगे तो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है बेटा, आपको बचपन में सिखाया गया होगा, स्कूल का मास्टर सिखाया होगा। ठीक है, तो वैसे तुम लोग DPS से पढ़े होगे शायद ना भी सिखाया हो, इक्वल पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, क्योंकि वहां का मास्टर लोग जो होता है नालायक तुम लोग की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, इस तरह से आप वाटर को क्या करते हैं, बाहर करते हैं शॉर्टकट में, और यहाँ बनता है RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज यार OR पॉजिटिव। ठीक है, इतना चीज आपको अभी याद रखना है, स्टेरिफिकेशन कि क्या करते हैं, दारू और एसिड को मिलाते हैं तो ईस्टर बनता है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ तो सारा चीज है। ठीक है, वो हम लोग जब स्टेरिफिकेशन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक या अल्कोहल का रिएक्शन का टॉपिक, तो वहां पे डिस्कस इसको डिटेल में करेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है बिकॉज ये हमारा काम है, हाइड्रोक्सी एसिड में इसका काम पड़ेगा हमको। नोट करो पहले, हिटिंग इफेक्ट्स ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स। hold on. ये इसी में लिखेंगे, क्या बोल रहा है? इसी के अंदर लिखेंगे ये स्पेसिफिकेशन। हाँ यार लिख लो ना, क्या दिक्कत है, कहीं भी लिख लो। बैठे बैठे ओह, ओह, 40 में यहाँ माछ भात मिलेगा। हवा पेज पीला और पिखारो भाई। और हो गया यार ये पेज। जल्दी बोलो। यस नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 11वां, हीटिंग इफेक्ट
on alpha hydroxy acids. Oh, सुबह सुबह गैस। हाँ, चलो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कुछ ऐसा दिखेगा तुमको। ये अल्फा पोजीशन है, इसी पे ये वाला ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। तो दिस इज द अल्फा 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 हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये जब अपन लोग हीट करेंगे ना तो क्या बनेगा वो तो ठीक है, बना लेंगे हम लोग, ठीक है। अल्फा लैक्टोन बनता है, अल्फा लैक्टोन बनता है, ठीक है। साइक्लिक ईस्टर अल्फा लैक्टोन बनता है बाय इंटरमोलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर ये याद रह गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इंटरमोलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन कैसे करा रहे हैं ये देखिए। CH3 है, यहाँ C है, डबल बॉन्ड O है, दिस इज यार OH एंड बेटा यहाँ OH। फिर यहाँ बना लो CH3, दिस इज यार OH एंड दिस इज यार C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। समझ गए होगे बात, ठीक है। वैसे DPS के हो तो थोड़ा देर में समझ में आ सकता है, बुद्धि तुम लोगों का पैर में होता है, शायद कभी कभी होता भी नहीं है। तो यहाँ पे वाटर जो है इस तरह से निकला, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रहा है, इट इज देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा लैक्टोन यानी साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, ठीक है। इसे दिखा दो ऑक्सीजन, दिस इज यार CH3 एंड एक मिनट, ठीक है, एक मिनट इसको रबड़ से मिटा लो, थोड़ा साइक्लिक फॉर्म दिखाना चाहिए जैसे बना है। तो ये हो गया यहाँ पे यार C, यहाँ CH2 होगा, सॉरी दिस इज CH2, तो दिस इज यार CH2 एंड दिस इज यार C, दिस इज यार ऑक्सीजन एंड यहाँ भी होगा CH2, ठीक है। यहाँ भी CH2 कर लो और यहाँ ऑक्सीजन, और क्या आएगा भाई 1 2 3, क्या गलती हो गया, एक मिनट सॉरी, वो फिर से कर दो, फिर से साइक्लिक ईस्टर बना दे रहे हैं। CH2 CH3 क्यों लिखा रहा है यार, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो गया ऑक्सीजन, यहाँ हो गया CH2, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया ऑक्सीजन, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया, इसको बोलेंगे अल्फा लैक्टोन, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्टीरिफिकेशन रिएक्शन होगा, इसलिए मैंने स्टीरिफिकेशन तुमको थोड़ा सा बता दिया। नोट करो, हीटिंग इफेक्ट ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, अल्फा लैक्टोन का स्ट्रक्चर यहां भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा गलती बनाए क्या, अरे यार थोड़ा गलती हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम जो लिखना चाहे वो लिख नहीं पाए और जज्बातों में बह गए। चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। और हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर था अल्फा हाइड्रोक्सी। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कुछ इस तरह से दिखेगा हमको, ये हो गया CH, ठीक है, यहाँ पे CH3 एंड दिस इज यार तुम्हारा C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH एंड दिस इज यार OH, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा CH, ये हो गया तुम्हारा OH और यहाँ हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O OH एंड दिस इज यार CH3। अब यहाँ पे यार ऐसे करके बाहर निकाल दो वाटर, और यहाँ पे इस तरह से बाहर निकाल दो। अब इसको प्यार से 2 मोल पानी निकालने के बाद बना लो। तो ये हो गया CH3 CH C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH CH3 C C नहीं होगा, यहाँ O होगा, ऑक्सीजन देन C डबल बॉन्ड O, इस तरह से।
तो दिस इज अल्फा लैक्टोन। यहाँ पे भी अगर हम लोग बनाए CH3 CH, यहाँ आ गया यार C डबल बॉन्ड O, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज CH, दिस इज CH3, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये बन गया। क्लियर है सबको ये चीज? हेटिंग इफेक्ट ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। यस ये डायरेक्ट बीच में कहीं लिख देगा, तो ये स्ट्रक्चर तुमको बनाना पड़ेगा। हो फिर हो जाता है। हाँ, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में वाटर विल बी एलिमिनेटेड डायरेक्टली और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलेगा। 12 एसिड आप देख चुके हैं, 12 टाइप का हीटिंग इफेक्ट ऑन एसिड। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। क्या बोल रहा है? COH से कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, बीटा में कुछ नहीं होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में कुछ नहीं होगा, वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा। आगे बढ़े। यस चलो सर। ठीक है, 13 नंबर हो जाएगा। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा हाइड्रोक्सी एसिड यहां पे पहले ही ब्रैकेट में लिख लेना। इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा R, ये हो गया तुम्हारा CH, ये हो गया तुम्हारा CH2, ये हो गया तुम्हारा CH2, ये हो गया C डबल OH, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, गामा पे जोड़ दो OH। क्लियर है सबको? अरे जल्दी बोलो। यस सर। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इंट्रामोलिकुलर करा देना है, तो यहाँ का OH और यहाँ का H बाहर हो जाएगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन और साइक्लिक रिंग बन जाएगा। कितना मेंबर का बना लेते हैं, जितना मेंबर का बने। ये हो गया CH, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा CH, ये हो गया तुम्हारा CH, यहाँ से जुड़ गया CH2, यहाँ से हो गया यार CH2, यहाँ आ गया ऑक्सीजन एंड यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O। तो 5 मेंबर का रिंग बन रहा है। इसको तुम लोग बोल देना गामा लैक्टोन। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में इस तरह से इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। नोट करो जल्दी। डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड में भी इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन होगा, वाटर निकलेगा और आपको डेल्टा लैक्टोन मिल जाएगा। हो गया भाई? इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड में नो इफेक्ट, क्योंकि 6 मेंबर से ज्यादा का रिंग बनेगा अगर इंट्रामोलिक्यूलर एस्टरिफिकेशन कराते हैं, जो कि अलाउड नहीं है ऐसे नहीं में। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्सी हो गया, कीटो हो गया, बचा क्या अब? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग चेंज कर दो, हेडिंग चेंज करके डाल दो हीटिंग इफेक्ट्स ऑन अमाइनो एसिड्स।
हिटिंग इफेक्ट्स ऑन अमाइनो एसिड सेम है हाइड्रोक्सी की तरह ही, सेम है हाइड्रोक्सी की तरह ही। यहाँ भी वाटर को हम लोग क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके साथ, अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड कैसा हो गया, मान लो आर, ये हो गया CH, यहाँ जोड़ दिए COOH और यहीं पे जोड़ दिए क्या, अमाइनो ग्रुप। जैसा जैसा वहां पढ़े थे वैसा वैसा यहाँ पे भी होगा। वहां अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी में क्या हुआ था, अल्फा हाइड्रोक्सी में क्या हुआ था बताओ। टॉटोमराइज हुआ था लास्ट में। अरे वाह, अरे अल्फा हाइड्रोक्सी पूछ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी अभी पढ़े हो, नालायक आदमी है लोग। इंटरमॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन। अरे समझाओ अर्पित इन लोगों को डीपीएस का गंवार सब। इंटरमॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन हुआ था, गंवार कहीं का, गुस्सा आ जाता है लोगों को। चलो गुस्सा थूक दो, चलो 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 चलो, ये लोग तो नहीं सुधरेगा, अपना बीपी नहीं हाई करना। चलो 16 नंबर डीपीएस का 16, हाँ 16 कर लो यार, 16 कर लो, 16 डीपीएस का लो फिर एक साथ। चलो एंड ये हो गया यार H2, ये हो गया तुम्हारा अमीनो डबल एसिड बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक दिस इज OH, एसिड। दिस इज R, ठीक है। तो यहाँ भी वाटर बाहर निकलेगा, इसका यार एक H ऐसे दिखा दो, ठीक है ना, पानी बाहर निकाल दो ऐसे, और यहाँ से भी इसका एक H ऐसे दिखा दो और पानी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो 2 मोल पानी बाहर निकल जाएगा, 2 मोल पानी बाहर निकल जाएगा, 2 moles of water will be eliminated on heating, on heating। तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा, यहां बना ले रहे हैं RCH, C डबल बॉन्ड O, this is your NH, this is your CH R, this is your NH, this is C डबल बॉन्ड O। इसको लैक्टन्स बोलते हैं, लैक्टॉन से आगे लैक्टन्स पे, वहां लैक्टॉन्स बन रहा था, अब लैक्टन्स लिखना, लैक्टन्स, इसको बोलेंगे अल्फा लैक्टन्स। एग्जाम में होता है डायरेक्टली पूछ दे, अल्फा लैक्टन बन रहा है, बीटा लैक्टन बन रहा है। लैक्टॉन, लैक्टॉन बनता है हाइड्रोक्सी एसिड में, और जब अमाइनो एसिड का अपन लोग हीटिंग करना स्टार्ट किए हैं तो हम लोग को मिलना स्टार्ट हुआ है लैक्टन, लैक्टन्स। क्या बोल रहे थे जी बीच में, मतलब कुछ नहीं सर। तुम लोग अपना रोज घुटना पे रोज रोज तेल लगाओ डीपीएस वाला, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा भगवान को याद करो, तो हो सकता है कि तुम लोग का दिमाग धीरे 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 यहां तक पहुंच पाए, यहां पे रहना चाहिए दिमाग। घुटना में थोड़ा तेल लगाओ रोज, सरसों तेल, नारियल तेल, ठीक है, जो तेल मिलता है वो तेल लगा लो। इनोलाइजेशन होता है, टॉटोमराइजेशन होता है, बाप रे बाप, ऐसे ही सब बोर्ड चीटिंग चाटंग करके पास किया है सब, खाली रट रट के। सर आप एक रूटीन क्या बोल रहा आज है, पढ़ाया तो आज थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है सर, आप ऐसे मत क्या करिए। बोल रही है, आप आज ही पढ़ाए ना, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो। आप नहीं आज का आज याद हो जाना चाहिए, हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हैं, हमको आज का आज चाहिए याद। वो तो आज हो जाएगा, लेकिन आप क्लास में ही अभी 15 मिनट पहले पढ़ा है। हाँ क्लास में ही एकदम ये रिप्लाई करो कि क्लास में ही हो जाए, ठीक है। इतना कंसंट्रेशन लेवल हाई होना चाहिए, ठीक है। हो गया भाई, लिख लिए इसको। नो और सर। रोज घुटना पे तेल लगाओ तुम लोग, रोज नियमित बेसिस पे। मेडिटेशन तो तुम लोग कर नहीं रहा होगा, तो नियमित बेसिस पे, और जो जो मेडिटेशन कर रहा है उसको फायदा भी हो रहा होगा, आपको पता है। तो तुम लोग से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो यार ये है ना डीपीएस देहाती सब। हम लोग का रोज सुबह मेडिटेशन क्लास होता है स्कूल में। उसके बाद भी ये हाल है, उसके बाद भी ये हाल है, समस्या इस बात पे है। उसके
उसके बाद भी तुम लोग का दिमाग अभी घुटना पे ही है। अब डीपीएस बोकारो बोलना पड़ेगा, डीपीएस रांची ठीक है, डीपीएस बोकारो बोलना पड़ेगा। डीपीएस बोलने से पूरा डीपीएस कॉम खराब हो जा रहा है, डीपीएस बोकारो का बच्चा का दिमाग नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव वेरी गुड मेमोरीज विद डीपीएस रांची स्टूडेंट्स। 2:30 बजे क्लास खत्म होता था, 3:30 बजे से फिटजी में क्लास हो जाता था। सब डीपीएस जेवीएम भाग के क्लास आया, उसके बाद स्कोर भी उन लोग का, तुम लोग तो बहुत अच्छा, रैंक भी तुम लोग तो बहुत अच्छा। तुम लोगों को तो हाथ दर्द होने लगता है, पैर दर्द होने लगता है, ठीक है। चलो यार, अल्फा अमीनो एसिड डन। हाँ अर्पितराज, नहीं 16 के लिखा बाद सर। 17 सर नहीं लिखा। लिखा करो जल्दी, बात सुनने नहीं भाई यहाँ बैठे हुई है, बैठ के यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, लिखना है। हाँ, दिन भर घर में बैठना, उसके बाद भी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है। चलो हो गया सर। 17 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर हो गया बीटा। बीटा अमाइनो में भी क्या हो जाएगा यार, वहां पे याद होगा तुम लोग को, बीटा अमाइनो में, बीटा हाइड्रोक्सी में क्या हुआ था, बीटा हाइड्रोक्सी में वाटर डायरेक्टली क्या हुआ था, बाहर निकला था, है कि नहीं, अनसैचुरेटेड एसिड बना था। यहां भी उसी तरह से कुछ कुछ होगा। यहां हो जाएगा RCH, यहां जोड़ दो तुम लोग NH2, बीच में आ गया यार CH, और बीटा है ना, तो ये अल्फा, तो अल्फा पे जोड़ दिए हम लोग COOH। जब तुम इसका हीटिंग करोगे तो क्या बाहर निकलेगा यार, NH2 निकलेगा, और H यानी कि क्या बाहर हो जाएगा, NH3, प्रोडक्ट सेम मिलेगा, प्लस NH3, यानी बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाएगा। हो गया भाई सबका डन। बीटा अमाइनो एसिड्स, बीटा वाला थोड़ा अलग देगा प्रोडक्ट, बाकी सब तो लैक्टॉन्स देगा, लैक्टन्स देगा, लैक्टन्स। यस सर। चलो ठीक है, 17 के बाद 18वां नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर जो है, 18 नंबर जो एसिड है कौन सा होगा यार, बीटा के बाद क्या आता है, डेल्टा, तो डेल्टा अमाइनो एसिड्स। तो गामा ना अमाइनो एसिड्स में क्या होगा अर्पित राज बताओ। सर, बीटा के बाद गामा आएगा। अच्छा गामा आएगा, सॉरी भुला गए थे यार, थोड़ा सा डीपीएस वाला को पढ़ा लाना, थोड़ा दिमाग मेरा भी हिल जाता है कभी। अल्फा बीटा गामा, गामा अमाइनो एसिड्स, गामा अमाइनो एसिड्स आएगा। हाँ, गामा अमाइनो एसिड्स में क्या हुआ था याद करो, इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन। इंट्रा नहीं हुआ था, इंटर वाटर हुआ था रे। तुम भी डीपीएस के साथ रह रहे कि तुम्हारा भी बुद्धि चौपट हो गया है क्या, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर मतलब स्ट्रीफिकेशन टाइप लिखना, स्ट्रीफिकेशन मत नहीं बोलेंगे इसको, स्ट्रीफिकेशन टाइप। तो यहाँ पे मान लो एसिड है RCH, यहाँ जोड़ दिए NH2, यहाँ हो गया यार CH, ठीक है। नहीं तुम शायद सही बोला था, डीपीएस वाला गलती बोल रहा था। तुम क्या बोल रहा था अर्पित राज, इंट्रा मॉलिक्यूलर बोल रहा था ना, हाँ इंट्रा बोल रहा था, तुम सही था, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रीफिकेशन होगा। डीपीएस वाला क्या भरोसा करते हो, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्ट्रीफिकेशन, ठीक है। हाँ 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 हाँ, राजा को रानी से प्यार हो गया। समझ में आया बात, यहाँ पे क्या करना है यार, वही चीज जो पहले करते हुए थे हम लोग,
यहां से OH निकाल दो और यहां से H निकाल दो। पानी बाहर, हीट करने के बाद वाटर बाहर, तो बेटा यहाँ पे बन गया R CH, दिस इज CH, दिस इज यार CH2 और दिस इज यार C डबल बॉन्ड O। यहाँ आ जाएगा बेटा NH, जोड़ दिए, इसको क्या बोलेंगे यार? गामा लैक्टन। लैक्टन, टन टन एंड टॉन, लैक्टॉन एंड टन, ठीक है। तो गामा लैक्टन प्लस पानी बाहर। तो ये अमाइड्स है बेसिकली। लैक्टन्स का मतलब होता है अमाइड्स। लैक्टन्स का मतलब हो गया साइक्लिक अमाइड्स। अट्ठारह हो गया यार, अब खत्म ही होने वाला है। 19 भी करेगा और गामा के बाद डेल्टा 20 नहीं करेगा, बस वही। हो गया भाई, लिख लिए। जल्दी बोलो। नो सर। नहीं सर, जल्दी लिखियो, जल्दी 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 जल्दी। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 18 तक पहुंच गए हम लोग। राजा को रावण से प्यार हो गया, पहली नजर में। यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 हाँ भाई, जिनका हो गया है वो अपने से लिख लो डेल्टा अमाइनो। अब लिख लोगे ना डेल्टा अमाइनो? अब नहीं सर, हम लोग DPS वाले हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग। लिख रहा है ना तुम लोग यार? अब कौन सा? डेल्टा डेल्टा माइन अमाइनो एसिड।
इसलिए टाइम दिए हैं। हो गया डेल्टा अमीनो? हाँ भाई हो गया। यस सर। 19 नंबर, थोड़ा सांस ले लेते हैं हम भी। चलो 19 नंबर के बाद, 19 नंबर के बाद अगला क्या था भाई? डेल्टा। डेल्टा के बाद क्या आएगा? ये गामा था ना यार। हाँ गामा। ये गामा के बाद डेल्टा अमीनो एसिड आ गया। सबका बन ही गया होगा। ठीक है, डीपीएस वाला भी घुटना में तेल लगा लिया होगा थोड़ा सा। चलो NH2, this is your CH2, this is your CH2, this is your CH2, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे COOH, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा। इसको हीट करेंगे बेटा तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? वाटर बाहर हो जाएगा और बन जाएगा डेल्टा लैक्टन। लैक्टन लैक्टन लैक्टन। ठीक है, तो लैक्टन 4 बार बोल लिए घर में। अब देखो यार, अब देखो, अब देखो, अब देखो, RCH क्या बनेगा? RCH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2। फिर यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से बाहर निकालना है OH, यहाँ से बाहर निकालना है H, तो यहाँ हो गया NH एंड दिस इज यार 6 मेंबर का लैक्टन। तो ये हो गया डेल्टा लैक्टन। क्लियर सबको? प्लस पानी। यस सर। सब कोई बना लिया था ना? यस सर। यस सर। डेल्टा के बाद यार ओमेगा। डेल्टा के बाद आएगा ओमेगा अमीनो एसिड। ओमेगा 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 अमीनो एसिड। याद रखना ये पॉलीमराइजेशन में भी आएगा। और उस समय बेटा मुंह खोल के बोले नहीं तो बड़ मार मारेंगे। हम लोग पढ़े कि ओमेगा हाइड्रोक्सी एसिड में कुछ होता था क्या हीट करने पे? नो सर। नहीं No, सर, sir. लेकिन ओमेगा अमीनो एसिड ऐसा नहीं है। इसको हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो कुछ कुछ होगा। पहले तो ओमेगा लिख लेते हैं। ओमेगा 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 ओमेगा, ये हो गया ओमेगा। CH2 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 अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक तो और CH2, और ये हो गया COOH। बेटा इसको हीट करोगे ना, याद रखना मेंस का क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, इसको हीट करोगे तो पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन होता है और एक पॉलीमर बन जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, जिसका नाम है बेटा नाइलॉन 6। इसका नाम क्या है? नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो। नाइलॉन 6 को अगर अपन लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो अपन लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज यार CH, दिस इज यार R। यहां से क्या बाहर हुआ है? ऑब्वियसली यहां से तुम दिखाओ इसको कि यहाँ पे ये NH है, दिस इज NH, और यहां दिखा दो CH2 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 C डबल बॉन्ड O, OH बाहर हो गया। यही यूनिट रिपीट कर जाएगा। इसी का नाम क्या है? इसी पॉलीमर का नाम क्या है? नाइलॉन 6। नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का यूज ये जब आ जाता है मेंस में, एनसीईआरटी में लिखा होगा तो सीट बेल्ट बनाने में। नाइलॉन 6 फाइबर है बेसिकली एक। तो सीट बेल्ट जो बनता है कार का, उसमें इंडस्ट्रियल का जो कॉर्ड बनता है उसमें, ठीक है, बहुत ही मतलब कि रिंकल फ्री, आप बोल सकते हैं कि रिंकल फ्री रहता है ये फाइबर, कोई रिंकल नहीं आता है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल कॉर्ड्स बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में, और ऐसे ही थोड़ा मजबूत कपड़ा जो बोल सकते हो कि नाइलॉन 6 जो है, नाइलॉन सुनते भी होगे, नाइलॉन का मटेरियल। तो नाइलॉन 6 अलग है एंड नाइलॉन 6 अलग है, दोनों में मिक्स मत करना दोनों को। नाइलॉन 6 इज अ डिफरेंट पॉलीमर, इन्हें कि नाइलॉन 6 को नाइलॉन 6 से मिक्स कर देना। ठीक है, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6 अलग अलग है।
तो नाइलॉन 6 का कभी कभी मोनोमर पूछ लेता है, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, मोनोमर पॉलीमर का मोनोमर किससे बना है, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 पूछ लेता है, तो ओमेगा अमीनो एसिड मत बोल देना। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 होता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम कैसा दिखता है यार, कैप्रोलैक्टम ऐसा दिखता है, ठीक है। सात मेंबर का रिंग बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये है बेटा तुम्हारा कैप्रोलैक्टम। इसका अब हाइड्रोलिसिस कर दो मान लो एसिडिक मीडियम में, तो यहां से तुमको मिल जाएगा ओमेगा अमीनो एसिड, ठीक है, और इसको तुम अगर हीट करते हो फिर फाइनली तो तुमको मिल जाएगा नाइलॉन 6, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्टली अगर हम लोग नाइट्रोजन के इनर्ट एटमॉस्फेयर में लगभग 533 केल्विन पे हीट कर दें तो भी डायरेक्टली नाइलॉन 6 मिल जाएगा। तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है वो होता है कैप्रोलैक्टम, वो होता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम से बनता है नाइलॉन 6। तो ओमेगा एसिड को, ओमेगा अमीनो एसिड को हीट करोगे बेटा तो नाइलॉन 6 बनेगा, पॉलीमराइजेशन होगा। और नाइलॉन 6 के बारे में क्या क्या बातें बताई कि उसका मोनोमर क्या है, कैप्रोलैक्टम, 4 बार घर में बोल लो इसका नाम। तो इसका ये नंबरिंग कितना हुआ, 12 कर दिए, कितना नंबरिंग होगा 20 इसका, 20 20 नंबर, हाँ 20 के बाद अब हम लोग विराम देते हैं। 20 गो एसिड का हीटिंग इफेक्ट हम लोग याद रखना। तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हीटिंग रिक्वायरमेंट इज लीस्ट देन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, यहाँ बीटा कीटो मैंने लिख दिया, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एंड देन बीटा कीटो, ठीक है। और उसके बाद जेम में सब, अरे यार सही तो लिखा था, ओहो ठीक है, सबसे ज्यादा लेफ्ट, फिर बीटा कीटो, फिर बीटा हाइड्रोक्सी, सबसे कम जेम में। ये होगा हीटिंग रिक्वायरमेंट, किसको ज्यादा चाहिए किसको कम चाहिए। और ये कैप्रोलैक्टम वाला, नाइलॉन 6 वाला ओमेगा एमिनो एसिड को हीट करेंगे तो पॉलीमराइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया यार। यस तुम लोग के मुंह में क्या टेप लगा हुआ है डीपीएस वाला, हो गया Yes. सर, हो गया सर। हो गया सर। वीडियो ऑन करो अपना, कॉपी साइड में फेंको, रिवाइज नहीं करने बोले, चीटिंग बाज सब, शोर देहाती। कितना टाइम लगता है वीडियो ऑन करने में तुम लोगों को, 1 मिनट से गौरव कुमार, हर्ष मियानी, आपका वीडियो ऑन नहीं है। सर मेरा तबीयत खराब है, हम सो रहे हैं। हाँ तो तुम सो, गौरव कुमार तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है। हाँ भाई क्वेश्चन लिखो।
फर्स्ट पेज का क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए। चलो यहाँ जगह छोड़ देते हैं ताकि आंसर लिख पाए। हो गया था ना 5 तो। अगला 1 मिनट छठा सर, नंबर। बस लास्ट वाला नहीं है। अरे जल्दी लिखा करो। चलो छठा नंबर। हो गया ये 10 क्वेश्चन। दस क्वेश्चन हो गया। आगे सर 10th वाला क्या था? फ्रंट वाला जल्दी देखो। 11वां नंबर, साथ साथ लिखते चलो पहले क्वेश्चन, दोबारा नहीं दिखाएंगे क्वेश्चन पर। फिफ्टीन हो गया, 15 20 तक देंगे। 20 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स। 6 बज ही गया बात। हो गया 15 क्वेश्चन। 1 सेकंड। 15 15 15 के बाद 16। कुछ चीज नहीं किया रिकॉर्डिंग का व्यू को, गलती हो गया, गैलरी व्यू में करना था। चलो
जो ये हो गया 20 क्वेश्चन, फटाफट लिखो। स्टॉप वॉच से 10 मिनट गिनेंगे बाबू, 1 मिनट ज्यादा नहीं। सर इससे पहले वाला पेज दिखाइए ना। हाँ दिखा दे, रुको तो रुक जाओ। लिख लो पहले। क्वेश्चन गलती मत नोट करना, ध्यान से देख लो, एक एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। हो गया जी सबका ये वाला पेज? लो जी आयुषी वाला पेज देख लो। कॉपी से देख के जो बना रहा है आपको पता लग जा रहा है बाबू, तुमसे बड़ा हम चीटिंग बाज रहे हैं जीवन में, तुम ज्यादा चीटिंग किए हैं। हो गया आयुषी का पेज? यस सर। हाँ भाई तुम्हारा टाइम कितना हो रहा है अभी? स्टॉपे वॉच लगा देते हैं, 10 मिनट का टाइम है और 10 मिनट में तुमको अपना आंसर व्हाट्सएप भी करना है, ठीक है? तो 6:06 हो रहा है, तो स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे। टाइम स्टार्ट 9 बोलेंगे, स्टार्ट हो गया तुम्हारा टाइम। क्लॉक 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 यहाँ है और यहाँ स्टॉप वॉच स्टार्ट, टाइम स्टार्ट हो गया। चलो 10 मिनट का टाइम है।